नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत भावनाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? शायद आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन ये गुस्सा है या बस निराशा? आज हम एक महत्वपूर्ण स्किल सीखने जा रहे हैं, भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही नाम देना, क्योंकि अपनी भावनाओं को समझना ही उन्हें मैनेज करने की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, जब आपको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होती है, तो ये जानना जरूरी होता है कि ये सर्दी है या फूड पॉइजनिंग, ताकि आप सही इलाज कर सकें, है ना? ठीक वैसे ही, जब आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से नाम दे पाते हैं, तो आपको स्पष्टता मिलती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है और आप उन इमोशंस के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। शोध से यह भी पता चला है कि जब हम अपनी भावनाओं को सही नाम देते हैं, तो उनके लिए हमारे रिएक्शंस कंट्रोल्ड होते हैं। तो चलिए, स्टेप वाइज इसे सीखते हैं। स्टेप 1, रुकें और ध्यान दें। जब आप किसी गहरी भावना का अनुभव कर रहे हों, अच्छी या बुरी, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रही हूं? दूसरा कदम, अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें। हमारा शरीर अक्सर हमारी भावनाओं के बारे में संकेत देता है। क्या आपके कंधे तनावग्रस्त हैं? क्या आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है? यह तनाव या चिंता का संकेत हो सकता है। क्या आपको छाती में भारीपन महसूस हो रहा है? शायद यह उदासी का संकेत हो सकता है। स्टेप 3, खुद से महत्वपूर्ण सवाल पूछें। मुझ में यह भावना आने से ठीक पहले क्या हुआ था? मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं? क्या मैंने पहले भी इसी तरह की परिस्थितियों में ऐसा महसूस किया है? अब आइए इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट प्लचिक द्वारा दिए गए इमोशन व्हील से। यह इमोशन व्हील एक शक्तिशाली टूल है जो हमारी भावनाओं को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करता है। यह हमें अस्पष्ट भावनाओं से स्पष्ट और विशिष्ट भावनाओं की ओर ले जाता है। इस व्हील के केंद्र में मुख्य भावनाएं होती हैं: आनंद, जॉय, उदासी, सडनेस, डर, फियर, गुस्सा, एंगर, आश्चर्य, सरप्राइज, विश्वास, ट्रस्ट, प्रत्याशा, एंटिसिपेशन, घृणा, डिस्गस्ट। जैसे जैसे आप बाहरी ओर बढ़ते हैं, ये भावनाएं और अधिक विशिष्ट होती जाती हैं। गुस्से का कारण झुंझलाहट या नाराजगी हो सकता है। उदासी का कारण अकेलापन या शोक हो सकता है। अगर आप पहचान लेते हैं कि आप इस भील में कहाँ खड़े हैं, तो आप अपनी भावनाओं की जड़ या कारण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक जरूरी फोन कॉल मिस कर दिया। आप कह सकते हैं, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन बुरा लग रहा है का असली मतलब क्या है? अगर आप इमोशन व्हील का उपयोग करें, तो आपको समझ में आ सकता है कि आप अपराध बोध या गिल्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी को निराश किया है, या फिर आप हताश महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने एक अवसर गंवा दिया। इस स्पष्टता से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्टेप चार, इसे जोर से कहें या लिख लें। एक बार जब आप अपनी भावना को पहचान लें, तो उसे जोर से कहें या लिख लें। मैं झुंझलाहट महसूस कर रही हूं क्योंकि मेरी योजनाएं सफल नहीं हुई। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो वे कम तीव्र महसूस होती हैं। और अंत में स्टेप 5, खुद से पूछें, मुझे अब क्या करना चाहिए? अब जब आपने अपनी भावना को पहचाना है, तो खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, या अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए? भावनाओं को पहचानना सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है, यह उन पर कार्य करने के बारे में भी है। याद रखें, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। जितना अधिक आप अपनी भावनाओं को पहचानने और सही नाम देने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि इन भावनात्मक स्थितियों से उत्पन्न किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है। आज ही इसे आजमाइए और हमें कमेंट में बताइए, ऐसी कौन सी भावना है जिसे पहचानने में आपको अक्सर मुश्किल होती है। बस आज के लिए इतना ही।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें